जय हिंद साथियों। तो आज इस वीडियो में हम आप लोग को किसी भी तत्व के परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आसान तरीका सिखाएंगे। आपको बहुत ही कम समय में आप लोग बना सकते हैं और एक बार इसको देख लीजिए, कभी नहीं भूल पाइएगा और कभी भी किसी का कहीं भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और आप लोग इसको सीख कर छोटे छोटे बच्चे को भी सिखा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बेसिक चीज है। और ये है कि ऐसा नहीं कि ये 10th-12th बच्चे के लिए, सभी के लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए आप लोग क्या करिए, इसको ध्यान से देखिए। किसी भी एलिमेंट का, दुनिया कोई भी एलिमेंट है, कितना एलिमेंट, टोटल 118 एलिमेंट है। कितना है, टोटल 118 एलिमेंट है। इसमें सभी का क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और एक छूट गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते, इलेक्ट्रॉन की संख्या छूट गई यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या हमको सीखना है। पहला नंबर हमको क्या लिखना है, यानी कि परमाणु संख्या। क्या लिखना है, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या इंग्लिश क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और इसको जो सूचित करते हैं परमाणु संख्या को, जैड से करते हैं। किससे करते हैं, जैड से करते हैं। संकेत याद रखना है, ठीक है। 2 नंबर में परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, या इसको हम भार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भार भी बोलते हैं, यानी कि एटॉमिक क्या होगा, मास होगा, एटॉमिक मास। और इसको सूचित करते हैं हम ए से, कैपिटल ए से करते हैं। ठीक। 3 नंबर हमको क्या सीखना है, प्रोटॉन की संख्या। क्या करना है, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन का इंग्लिश क्या होता है, प्रोटॉन ही होता है, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या। और प्रोटॉन को सूचित करते हैं हम पी से। किससे करते हैं, पी से। इसका संकेत याद रखना है। उसके बाद 4 नंबर हम सीखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। अच्छा, इसके अलावा पहले इलेक्ट्रॉन लिख लेते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख लेते। इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को सूचित करते हैं हम ई से। किससे करते हैं, ई से। उसके बाद 5वां नंबर में आ जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम सूचित करते हैं एन से। किससे करते हैं, एन से। अच्छा, इस तीनों का क्या करते हैं, ये जो तीनों है ना, परमाणु का मौलिक कण होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्या होता है, मौलिक कण होता है। यानी कि बस इसको जान लेते हैं। प्लस मतलब ये जो है ना, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, मतलब आवेशहीन होता है। और ये तीनों क्या है, परमाणु का क्या है, मौलिक कण है। ये तीनों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और सबको पता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहता है, नाभिक में रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहता है, नाभिक में रहता है। उसके बाद प्रोटॉन में कौन चार्ज, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन में कौन चार्ज, माइनस चार्ज। उसके बाद न्यूट्रॉन में कौन चार्ज, कोई चार्ज नहीं, तो उदासीन होता है। फिर हम इस सबका संख्या निकालने के लिए आप लोगों को सिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए, बस इतना चीज हमको सीखना, इतना चीज का संख्या मतलब हम निकाल के दिखाते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट पहले लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल एलिमेंट हम क्या ले लेंगे, मान लीजिए सबसे पहले सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। देखिए, अगर कोई एलिमेंट लिखते हैं ना इस तरह से, मान लीजिए कोई जो एलिमेंट है X, ठीक है, तो ऊपर हमेशा लिखा जाता है A को और नीचा लिखा जाता है Z को। ये मतलब क्या हुआ, यानी कि भार क्या बोलते हैं, परमाणु भार ना, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु भार। और इसको क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। यानी कि परमाणु संख्या किसी भी तत्व के नीचा ही लिखा जाता है। आपको मन है तो इस साइड भी लिख सकते हैं और यहाँ इस साइड से, कोई दिक्कत, लेकिन ऊपर ही लिखना है भार को। और संख्या कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। ऐसे याद रखना, भार जो ज्यादा भारी है उसको कहाँ रखना, ऊपर रखना है, और जो हल्का है नीचे रखना है। और सबको पता है कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, परमाणु संख्या। इस तरह से रहता है। ठीक, तो मान लीजिए आपका 11 आया, 11 में होता है, सबको पता है कि 11 जो ऐसे रहता है, मैंने कि 11 और यहाँ कितना होगा, 23 होगा। ऊपर वाला क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। नीचा वाला क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। सबसे पहले अच्छा एक सूत्र है, उसको याद कर लेना है पहले। हमारे सभी को संकेत में यूज करते, देखिए परमाणु संख्या क्या बोलते हैं, जैड। और जैड बराबर होता है पी बराबर होता है ई। ये तीनों का तीनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि परमाणु संख्या बराबर ही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या बराबर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन यहाँ कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कब बराबर होगा, उदासीन परमाणु के लिए। किसके लिए, उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए। क्योंकि अगर कोई चार्ज आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। और आयन बोलते तो पता है
इलेक्ट्रॉन का ही वृद्धि या कमी होता है, इलेक्ट्रॉन का, न कि परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या, ये सेम रहता है, हमेशा बराबर होगा। यानी कि Z बराबर P होगा किस कंडीशन में, जब ये क्या होता है आयनिक परमाणु के लिए, किसके लिए, आयनिक परमाणु के लिए, आयनिक परमाणु के लिए। आयनिक परमाणु का मतलब हो गया कि उसमें कोई चार्ज होगा, या तो प्लस होगा या तो क्या होगा माइनस होगा, और उदासीन का मतलब हो गया उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, तब यह तीनों बराबर होगा। ठीक, उसके बाद अब ध्यान से देख लो आप लोग क्या होगा, और ए बराबर होता है, ए बराबर सूत्र होता है P प्लस एन। ए बराबर क्या होता है P प्लस एन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ कहीं भी देखिए आप लोग न्यूट्रॉन निकालने के लिए देखिए कहीं ना, यही से न्यूट्रॉन निकाल लेना है। न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, यानी कि P सेट होगा तो माइनस होगा, तो ए माइनस क्या होगा P होगा, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या माइनस क्या होता है प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। इस तरह से आप लोग उसको याद रख लेना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पे देंगे निकालने के लिए तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इतना सूत्र को याद रख ले, कहीं भी Z क्या हुआ परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये उदासीन के लिए होता है, और Z बराबर P क्या होता है आयनिक के लिए होता है, यानी कि सब बराबर ही होता है, Z बराबर P जो दोनों के लिए बराबर होता है, लेकिन आयनिक के लिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन नहीं बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ही वृद्धि या कमी होता है, हम बताएंगे अभी तुरंत। और ए बराबर क्या होता है P प्लस एन, और एन बराबर क्या होगा ए माइनस P। अब यहां से निकालते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं Z। Z मतलब क्या हो परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, नीचा में जो होता है उसको परमाणु संख्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या करना याद रखना पड़ेगा, और कम से कम 1 से लेकर 30 तक जो है याद कर लेना, क्योंकि 1 से 30 तक जो है ना एग्जाम में यही से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, 1 से 30 तक, मतलब अगर 1 से 10 तक है तो 1 से 30 तक इनफ है। फिर Z बराबर क्या होगा 11 होगा। अब देखिए अगर Z निकल गया और आयन मतलब क्या उदासीन है कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। अच्छा चार्ज कब होता है आप लोग दिखा देते, देखिए Na पे कभी प्लस देखे होंगे और Cl पे क्या देखते थे माइनस, इसी को बोलते हैं आयनिक, इसी को चाहे प्लस चार्ज आ जाए या माइनस चार्ज आ जाए, क्योंकि धातु पर हमेशा प्लस आएगा और अधातु पर हमेशा क्या होता है माइनस आएगा। ये धातु है और ये क्या है अधातु है, तो ये चार्ज आ गया मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है। और इस सोडियम में क्या है कि इलेक्ट्रॉन मतलब ये आयनिक नहीं है उदासीन है, तो Z बराबर ए हो गया। उसके बाद ये दूसरा हम ए लिख लेते हैं जल्दी से, ए बराबर कितना होगा, जो ऊपर मैंने इसी को ए बोलते हैं, ऊपर में क्या है 23 है, 23 क्या होगा ए हो गया, खत्म। अब तीसरा हम क्या निकालना है, हम P निकालते P, और यहां से देखिए Z बराबर ही क्या होता है P, और बराबर में क्या होता है E, उदासीन के लिए है ना, और सब उदासीन ही है ये, इसका मतलब है P बराबर में कितना होगा 11 होगा। उसके बाद E बराबर में क्या होगा 11 ही होगा। अब एगो बच गया क्या एन, 5वां नंबर पे एन, और एन निकालने के लिए सूत्र यहाँ क्या लिखा है देख लीजिए, ए माइनस पी। तो ए का मान कितना है 23 है, और पी का मान कितना है 11 है, यानी कि बराबर कितना होगा 12 हो जाएगा। देख लीजिए निकाले, देखिए पांचों चीज निकाल के आपको दिखा दिए इस तरह से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आप लोग को 1-2 एग्जाम्पल देकर होमवर्क दे देंगे, आप लोग उसको क्या करिएगा निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब एक ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, मान लीजिए क्या लेना है एल्युमिनियम ले लीजिए, नहीं छोटा थोड़ा बड़ा वाला लीजिए। अच्छा कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम का 20 होता है, परमाणु संख्या 20 होता है और द्रव्यमान संख्या 40 होता है, ये रटना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यानी कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है 20 है, और द्रव्यमान संख्या कितना होता है 40 होता है। द्रव्यमान संख्या कहाँ लिखेंगे ऊपर में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो यहाँ लिखे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ही लिखना है। चलिए पहला Z मतलब परमाणु संख्या, Z का मान कितना होगा, परमाणु संख्या क्या बोलते हैं Z बोलते हैं, तो कितना होगा 20 होगा। चलिए अब 2 नंबर में क्या है द्रव्यमान संख्या, यानी कि A, द्रव्यमान संख्या कितना है 40 है, कितना होगा 40। 2 को तो सामने में दिख जाता है, बाद में और निकालते हैं 3 नंबर में, और पता है तभी लिखाए थे ना, यानी कि Z बराबर ही P बराबर क्या होता है तीनों बराबर होता है, तो Z बराबर यानी कि 20 है, इसका मतलब P बराबर में कितना होगा 20 होगा। उसके बाद 4 नंबर में E बराबर भी कितना होगा 20 होगा, और लास्ट में एगो बच गया 5वां नंबर में क्या न्यूट्रॉन निकालेंगे, और न्यूट्रॉन का सूत्र क्या होता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, कितना हो गया A माइनस P, A कितना हो गया 40 और P कितना है 20, माइनस करेंगे बराबर कितना होगा 20 होगा। देख लीजिए समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करते हैं आयनिक के लिए निकालते हैं, क्योंकि आयनिक भी तो तभी बताए थे ना, उसका फॉर्मूला अलग है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, आयनिक बहुत जरूरी है। चलिए आयनिक के लिए हम क्या लेते हैं
Mg+2 ले लेते। देखिए Mg+2, अब Mg+2 का मतलब क्या होता है, देखिए ये आपको हम जो है वीडियो बनाए हम डाल देंगे कैसे निकाला जाता है। इसको बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं, वैलेंसी। इसका विन्यास पहले सीखना है, और विन्यास लिखने के बाद जो अंतिम कक्षा में आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब 1 2 3 रहे इसको, 4 रहे इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन जब 5 6 7 आ जाए तो 8 में से घटा कर निकालते हैं। खरी कला सब बाद में करा देंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट याद करिए कि मतलब Mg में कितना होगा, +2 होगा। ठीक है, इसमें जो निकाले ना अब सब सेम रहेगा, बस चेंज जो हुआ इसमें क्या चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन में। अब बताओ कोई इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुआ कि कमी हुआ है? और पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ है, कमी हुआ है। यानी कि पॉजिटिव का मतलब होता है ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और जितना पॉजिटिव है मतलब उतना इलेक्ट्रॉन ये किसी क्या किया है, दे दिया है। यानी कि Mg+2 इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, किसी को दे दिया। और धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का दान ही करता है, और धातु क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, तो उसके बाद अब पहले तो एक Z कितना होगा, Z में कोई चेंजिंग नहीं होगा। Z कितना होगा, Mg का कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है Mg का, परमाणु संख्या 12 होता है। उसके बाद द्रव्यमान संख्या कितना होता है, A बराबर कितना होगा, Mg का 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। उसके बाद 3 नंबर हमको क्या लिखना है, प्रोटॉन। और पता है यानी कि जब आयन रहता है ना, आयनिक, तो Z बराबर P होता है, मतलब E नहीं होता बराबर, यानी कि इस तरह से लिख लीजिए आप लोग, Z बराबर P नॉट इक्वल टू E, मतलब E नहीं बराबर होता है, यानी कि दोनों बराबर होता है। यानी कि Z बराबर 12 है तो P बराबर भी कितना होगा, बोलिए कितना होगा, यानी कि 12 होगा। P बराबर कितना होगा, 12 होगा। 4 नंबर अब क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपको इसे निकाला जाता है, यानी कि पहले जो इलेक्ट्रॉन था इसमें कितना था, टोटल 12 था, और 2 प्लस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। और जब भी आयन कब उत्पत्ति होता है, जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तब, या तो किसी को दे देता है या तो किसी से ले लेता है। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, मतलब किसी को देता है, और धातु क्या करता है, लेता है। इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, कमी है। प्लस मतलब ये नहीं सोचना है कि मतलब वृद्धि हुआ है, क्या हुआ, कमी हुआ। तो पहले 12 था, कितना बच गया, 10 बच गया। ठीक है, बस यही जो चेंज होगा आयनिक में। 5वां नंबर क्या है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, A-P होता है। A- क्या होता है, P होता है। A का वैल्यू कितना है, 24 है, और P का कितना है, 12 है, बराबर कितना होगा, 12। बताइए आप लोग को समझ में आ गया ना। एक और एग्जाम्पल लेते, देख लीजिए एक और एग्जाम्पल, उसके बाद होमवर्क दे देंगे हम। अब एक एग्जाम्पल क्या ले, चलिए हम पोटासियम ले लेते हैं, तो निगेटिव वाला लेते हैं, निगेटिव वाला। निगेटिव में हम ले लेते हैं क्या, Cl-1 ले लेते हैं, Cl-1। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है ना इसका 17 होता है। कितना होता है, 17, यानी कि Z बराबर 17 होगा, ये सब याद करना पड़ेगा। और A बराबर कितना होगा, A इसका होता है 35 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है। 35 पॉइंट क्या होता है, 5। और यही लेना है, जब इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे तो बस यही लेना, 35.5 ही होता है इसका, 35.5 होता है। और 3 नंबर में क्या निकालना है हमको, प्रोटॉन। तो चाहे वो आयनिक हो या उदासीन हो, प्रोटॉन और परमाणु संख्या दोनों हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। यानी कि परमाणु संख्या अगर 17 है तो प्रोटॉन की संख्या कितना है, 17 होगा। ठीक है, चौथा नंबर में क्या निकालना, इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन, बताइए यहाँ पे माइनस है, कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, यानी कि यहाँ पे वृद्धि हुआ, क्योंकि इसके पहले कितना था, 17 होता था, और -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है। इसका मतलब कितना बच गया टोटल, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन हो गया है। कितना हो गया, 18 हो गया है। और 5 नंबर में न्यूट्रॉन निकाला है, न्यूट्रॉन वही A-P करना है। A का वैल्यू कितना है, 35 पॉइंट कितना है, 5 है, और माइनस कितना करना है, 17 करना है। कितना हो जाएगा, यानी कि 17 करना है तो कितना होगा, 18.5 हो जाएगा। 18 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए हो गया, इस तरह से आप लोग देख लीजिए, और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क आप लोग बना लीजिएगा इसको, और दिक्कत जो होगा कमेंट करिएगा। ठीक है, तो फिर से इस पर हम एक वीडियो बना देंगे। तो देखिए होमवर्क लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। तो चलिए आप लोग 5 क्वेश्चन दे दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग बना लीजिएगा। जो दिक्कत होगा बताइएगा।